नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। घर का खर्च चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। हालात ऐसे थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे आखिरकार क्या किया जाए। एक दिन उसे पता चला कि एक एजेंट सऊदी अरब में नौकरी दिलवाता है और वह उस एजेंट के पास पहुंचा और सऊदी अरब में काम करने की इच्छा जताई। साथियों, एजेंट ने उसे मीठे मीठे वादे किए, कहा कि वहां उसे एक ऑफिस की आरामदायक नौकरी मिलेगी, जहां न ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही कोई परेशानी होगी, और वहां पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। साथियों, लड़के को लगा कि शायद यही उसका सुनहरा मौका है, जिससे उसकी किस्मत बदल सकती है। उसने गांव में इधर उधर से पैसे उधार लिए और एजेंट को मोटी रकम दे दी, और कुछ ही दिनों में उसका पासपोर्ट और वीजा वगैरह तैयार होकर के आ गया। आखिरकार साथियों, वह दिन आ गया जब वह सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ, और फिर उसके दिल में नई उम्मीदें थी और बेहतर जिंदगी की, अपने परिवार की गरीबी दूर करने की और एक नए सफर की शुरुआत करने की। साथियों, सऊदी अरब पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हो चुका है। हकीकत उसके सपनों से कोसों दूर थी। जिसकी कंपनी में उसे नौकरी दी गई थी, वहां उसका काम वैसा नहीं था जैसा उसे बताया गया था। साथियों, उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करनी पड़ती थी, और वो लड़का बड़ा ही परेशान था और सोच रहा था कि अब आखिरकार क्या करें। उसने उधर उधर दूसरा काम खोजने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी अच्छा काम उसे नहीं मिल पाया। साथियों, ऐसी परेशानी में 4 से 5 महीने ऐसे ही खाली गुजर गए, और कभी उसने मजदूरी कराई जाती थी तो कभी जानवरों की देखभाल करवाई जाती थी। फिर अचानक एक दिन 3 औरत दोस्तों आई और उन्होंने उससे कहा कि अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें एक रात का 1500 रियाल देंगे। एक औरत का काम करोगे तो 500 रियाल देंगे, दूसरी औरत का काम करोगे तो 500 रियाल देंगे, तीसरी औरत का तो काम करोगे फिर 500 रियाल देंगे, यानी कि हम तीनों औरतें तुम्हें एक रात के लिए कुल 1500 रियाल देंगे। साथियों, इसके बदले तुम्हें हमारे साथ आना होगा और हमारा काम करना होगा। लड़का दोस्तों थोड़ी देर बाद सोचने में पड़ गया, और उसने मन में सोचा कि शायद यही मेरे लिए पैसे कमाने का एक अच्छा मौका हो सकता है। साथियों, एक पल के लिए तो उस लड़के की दोस्तों खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं रहा। 3 औरतें उससे अपना काम करवाना चाहती थी, और फिर इसके बदले में उसे साथियों 1500 रियाल देने के लिए तैयार थी। अगर आज ये हिसाब से देखा जाए तो 15 रियाल कम से कम दोस्तों 35 से 40 भारतीय रुपए के बराबर है, और वह भी तो सिर्फ एक रात के काम के लिए। लड़के ने तुरंत दोस्तों हाँ कर दिया। जी ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, हमें बताइए। आप मुझसे जो भी करवाएंगी मैं तुरंत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। अब साथियों, वह औरतें उस लड़के से कहती हैं कि तुम हमारे साथ चलो। और फिर औरतें इस तरह से नहीं थी कि उनका चेहरा दोस्तों ढका हुआ था या वह छिपी हुई थी। उनका चेहरा पूरी तरह से दोस्तों खुला था। उन्हें साधारण दोस्तों कपड़े पहन रखे थे, और वो लड़के से कहती हैं कि तुम हमारे हिसाब के से हट्टे कट्टे तंदुरुस्त मर्द लगते हो। हमें लगता है कि तुम हमारा काम भी आसानी से कर सकते हो। लड़के को दोस्तों सऊदी अरब रहते हुए अब लगभग 6 महीने हो चुके थे, लेकिन उससे कोई सही काम नहीं मिला था। इन 6 महीनों में दोस्तों उसने वहां की भाषा सीख ली थी, और अब और वहां की दोस्तों भाषा आसानी से समझ और बोल भी सकता था। 6 महीनों से दोस्तों बेरोजगार रहते हुए उसने अपने घर की दोस्तों भी रुपया 1 रुपया नहीं भेजा था। उसकी दोस्तों बहनें उससे फोन करके मदद मांगती थी, और माँ की दवाई के लिए पैसे चाहिए, लेकिन वह सिर्फ दोस्तों आंसू बहाता और ऊपर वाले से प्रार्थना करता, भगवान कोई रास्ता हमें निकालो, कोई अच्छी नौकरी दिला दो। और आज जब 3 औरतें आई हैं, कहा कि वे उसे एक रात का ही 15 रियाल देंगी, तो उसकी खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं रहा। उन्हें सोचा, अगर इन औरतों ने मुझे पैसा दे दिया तो मेरे पिछले 6 महीनों का बिल्कुल नुकसान भी भर जाएगा, और फिर एक ही दिन का यह पैसा मेरे लिए बड़ी रकम है। लड़का साथियों उन तीनों औरतों के साथ जा रहा था, और एक औरत ने उससे कहा कि यूं तो हमने कई मर्दों से यह काम करवाने की आखिरकार कोशिश की है, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते थे, वे भाग जाते थे। लड़के के दोस्तों मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह सोच रहा था कि यह मुझसे कौन सा आखिर काम काम करवाना चाहती है।
क्या यह जिस्म की ख्वाहिश है, मुझसे पूरा कराना चाहती है? क्या इसने पति नहीं है इन लोगों के? क्या अकेली या रहती हैं? और असल में मामला दोस्तों क्या होता है कि फिर वह दोस्तों बोला, मैडम देखिए, मैं किसी भी काम से बिल्कुल नहीं डरता। काम तो काम है, और अगर आदमी काम से डर गया तो पैसे कैसे कमाएगा? औरतें ने दोस्तों मुस्कुराते हुए कहा, यही तो हमने तुम्हें देख करके परखा है। शायद तुम्हें काम की तलाश है और तुम इसे आसानी से कर भी सकते हो। तुम तंदुरुस्त हो और हमें लगता है कि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है। लड़के ने कहा, हाँ मैडम, मैं अभी तक कुंवारा हूं। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। घर की जिम्मेदारियों के चलते यहाँ पैसे कमाने के लिए मैं आया हूँ, और पिछले लगभग 6 महीनों से मैं खाली हूँ। तब उन्होंने कहा कि तो फिर हमने सही आदमी का चुनाव किया है। तुम्हें पैसों की जरूरत है और काम करने की भी, और हम ऐसे ही हट्टे पुष्ट मजदूर की मर्द की तलाश कर रहे थे जो हमारा काम को पूरा कर सके और हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतर सके। जैसे ही साथियों वे लोग रेगिस्तान से बाहर निकले तो जंगल दोस्तों शुरू हुआ। उसे दूर एक दोस्तों घर दिखाई दिया, और औरत दोस्तों उससे बोली, अब हम घर पहुंच गए हैं। यही वह जगह है जहां तुम्हें हमारा काम करना है। यहीं आसपास कोई नहीं रहता है, यहाँ कोई रोक टोक भी नहीं है। पूरी रात तुम अपना काम मन लगा करके करना, और हम तुम्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। लड़का घर के दोस्तों दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर देखा कि वह हैरान रह गया। घर दोस्तों बहुत ही खूबसूरत था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा घर कभी भी नहीं देखा था। सबसे बड़ी बात, जंगल के बीच यह शानदार घर खड़ा था और वहां कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। और वह बहुत दोस्तों हैरान और परेशान था। वह सोच रहा था कि इन औरतों ने इस जंगल और पहाड़ों के बीच में यह घर आखिरकार क्यों बनवाया। उसकी उलझने दोस्तों बढ़ती जा रही थी। अंदर ले जाकर दोस्तों उसे बैठा दिया जाता है, और उनमें से एक औरत उसे पानी देती है, और उसने पानी पिया। और फिर औरत ने पूछा, तुमने कुछ खाया भी है? खाली पेट तो नहीं होगे? लड़के ने दोस्तों कहा, नहीं मैडम, मुझे खाने की कहां पड़ी है। मैं तो पहले भी लगभग 3 वक्त का खाना एक समय में खा रहा था। और औरत ने तुरंत दोस्तों उसे खाना लाकर दिया। लड़के ने अच्छे दोस्तों खाना खाया तो उसने खाना बहुत पसंद आया, और उसने कहा, अब मेरे शरीर में पूरी तरह से मैडम जान आ गई है। मैं तंदुरुस्त और फिट हूं। अब मुझे बताइए आखिरकार क्या करना है। साथियों, औरत ने कहा, ठीक है, तैयार हो जाओ आप। हम वह काम अब अंदर जा करके करेंगे। चलो अभी अंदर हम लोग चलते हैं। जैसे ही दोस्तों अंदर गए तो एक तहखाना दिखाई दिया। लड़के के दोस्तों रोंगटे खड़े हो गए। उसे तुरंत दोस्तों लगा कि कुछ गड़बड़ है, और वह दोस्तों तहखाना देख करके सतर्क हो गया। जब वह तहखाने में नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि देख करके उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस कमरे के अंदर दोस्तों 3 खूबसूरत लड़के बैठे थे। वो दोस्तों एक पल के लिए पीछे हट गया, क्योंकि उसके मन में डर और सवाल होते थे। और उसने दोस्तों कहा, यह कौन है? आप लोग मुझे यहाँ आखिरकार क्यों लाए हो? उन दोस्तों औरतों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही वो जगह है जिनके साथ तुम्हें काम करना है। और वह चौंक गया, बोला, नहीं, मैं इन लड़कों के साथ कोई भी काम नहीं कर सकता है। उसकी आवाज दोस्तों कांप रही थी। चेहरे पर दोस्तों घबराहट साफ साफ झलक रही थी। तभी दोस्तों एक औरत ने दरवाजा बंद करते हुए कहा कि हम तुम्हें यहाँ अपने साथ मजे करने के लिए नहीं लाए हैं। तुम्हें वही करना होगा जो हम कह रहे हैं। लगभग 500 रियाल छोटी रकम नहीं होती है, और वह भी एक दिन के लिए। अब उसके पास दोस्तों कोई रास्ता नहीं था, मरता आखिर क्या ना करता। उसने मजदूरी में दोस्तों काम करना शुरू किया। तो औरतों ने दोस्तों कहा कि धीरे धीरे उसे दोस्तों महसूस होने लगा कि इस तहखाने के पीछे कोई ऐसा रहस्य आखिरकार छिपा हुआ है जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। जब साथियों उसने उस लड़के के साथ काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे दोस्तों वो तीनों लड़के भी दोस्तों उसके साथ घुल मिल गए। और फिर धीरे धीरे दोस्तों वक्त बीतता गया। दिन, हफ्ते, फिर पूरा 1 महीना दोस्तों गुजर गया। और उस महीने भर में दोस्तों वह रोज उनका काम करता रहा था। और औरतों ने दोस्तों अपने वादे के मुताबिक उसे हर दिन दोस्तों 1500 रियाल दिए। और 1 महीने दोस्तों उसे पास इतनी बड़ी रकम जमा हो गई कि उसने पहली बार दोस्तों अपने घर में पैसा भेजा। साथियों, घर वालों की खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं रहा। माँ का इलाज शुरू हो गया और छोटी बहन का स्कूल जाने लगी, और बहनों के रिश्ते भी देखने की दोस्तों बातें होने लगी। कभी कभी दोस्तों वह औरतें खुद उसे दोस्तों उसके घर वालों से फोन करके बात भी करवा देती थी।
माँ की आवाज सुनकर दोस्तों उसकी आंखों में आंसू भर जाते। वह सोचता कि जो भी कर रहा हूं बस इन्हीं के लिए तो मैं कर रहा हूं। लेकिन साथियों अंदर ही अंदर उसका जमीर हर रात दोस्तों उसे कटोरता। वह काम जो वह कर रहा है उसकी आत्मा उसे माफ नहीं कर पा रही है। साथियों वह कई बार सऊदी अरब छोड़ करके वापस भारत आने की भी बात करता, लेकिन साथियों वह औरतें उसे जाने बिल्कुल नहीं देती थी और वो लड़के से दोस्तों कहती थी कि तुम्हें अभी हमारा काम पूरा करना है। अब वह दोनों दोस्तों तरफ से फंस चुका था और एक तरफ दोस्तों अपने घर की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ वह रहस्यमय औरतें, जिनके रहस्य की दोस्तों गहराई और उसके लिए मौत या मुक्ति दोनों दोस्तों बन चुकी थी। साथियों धीरे धीरे लड़कों के साथ उस काम को जारी रखता गया और पहले तो दोस्तों बच्चे उससे डरते थे, उसके पास नहीं जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ दोस्तों उसके आदि को भी आ गया, खुद दोस्तों उसके पास आने लगे, जैसे उन्हें उस पर भरोसा हो गया हो। अब साथियों शायद अब सोच रहे थे कि आखिर वह काम था क्या? क्या वह कोई गलत काम करता था? क्या वह कोई हराम गिरी की काम करता था? साथियों नहीं, आपका सोचना बिल्कुल भी गलत है। साथियों वह न तो कोई गलत काम कर रहा था और ना ही कोई वह गुनाह कर रहा था। असल में दोस्तों उन बच्चों को एक खतरनाक बीमारी थी, एक खतरनाक छूत की बीमारी, जिसके चलते दोस्तों उनके जिस्म पर अजीब घाव और फोड़े निकल आए थे और उन औरतों ने दोस्तों उसे इसलिए रखा था ताकि उनकी देखभाल कर सके, उनके जख्मों पर दवा लगाए उन्हें दोबारा जिंदगी दे सके। साथियों वह लड़का जिससे लगा रहा था वह गुनाह में दोस्तों फंस गया था। असल में दोस्तों वह एक नेक काम कर रहा था, बस उसे एक एहसास बहुत देर से हुआ कि उन बच्चों की हालात बहुत खराब थी। डॉक्टर ने उनकी माताओं से साफ कह दिया था कि यह बीमारी छूत की है, अगर उन्होंने अपने बच्चों को छू भी लिया यहाँ तक कि तो उन्हें भी यह बीमारी आखिरकार लग सकती है। इसलिए माँ अपने ही दोस्तों बच्चों के पास नहीं जा पाती, बस दूर से उन्हें देखती और रोती और बेबस महसूस करती। और उन्होंने पहले कई सऊदी आदमियों से मदद मांगी थी, लेकिन जब भी कोई उन लड़कों के हालात देखता, उनके शरीर पर दोस्तों बवाद घाव और दर्द देखता तो डर करके दोस्तों पीछे हट जाता। कोई भी उनकी मरहम पट्टी करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं जुटा पाता। आखिरकार साथियों उन औरतों ने तय किया कि अब उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो मजबूर भी हो पर दिल से बिल्कुल नेक हो, जो पैसे के बदले सही मायने में उनका सहारा बन सके। अब तब उन्हें मिला यह भारतीय लड़का। वह लड़का हर दिन अपने शरीर को पूरी तरह दोस्तों ढक करके, बॉडी कवर पहन करके, ग्लव्स पहन करके और मास्क लगा करके साथियों उन बच्चों के पास जाता और वे धीरे धीरे दोस्तों उनके घावों को साफ करता, मरहम लगाता, पट्टियां बदलता, उनके प्यार से उनसे बातें करता। पहले दोस्तों बच्चे उनसे डरते थे, अब उसी का इंतजार करने लगे। साथियों वह उन्हें हंसाने की कोशिश करने लगा। साथियों कहानियां सुनाता है, उनकी आंखों में फिर दोस्तों जीने की उम्मीद भी जगा देता है। साथियों 3 महीने तक उसने यह काम पूरी लगन से किया। नतीजा साथियों यह हुआ कि बच्चे साथियों अब 90% ठीक हो चुके थे। उनकी माताएं साथियों उसे देखती तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, कभी राहत के दोस्तों कभी शुक्रगुजार के। वह साथियों लड़का जो अपनी मजबूरी में इस काम में उतरा था, अब साथियों इंसानियत की मिसाल बन चुका था। एक दिन साथियों इंडियन लड़के ने हिम्मत जुटाकर उन तीनों औरतों से कहा, उनकी कहानी पूछी। साथियों उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हम तीनों सगी बहनें हैं, हमारी शादी 3 सगे भाइयों से हुई थी, लेकिन किस्मत ने हमसे सब कुछ छीन लिया। उन्होंने बताया कि एक दिन उनके पति अपने काम से कहीं बाहर जा रहे थे, रास्ते में उनके कार का भयानक आखिरकार एक्सीडेंट हुआ और उसी पल तीनों भाई हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसे। तीनों बहनों दोस्तों विधवा हो गई और उनके पास रह गई बस उनके छोटे छोटे 3 बेटे। लेकिन दर्द यही खत्म नहीं हुआ। कुछ महीने के बाद उन बच्चों में से एक को अजीब सी छूत की बीमारी हो गई। फिर जो बीमारी थी धीरे धीरे दोस्तों खेलते खेलते बाकी दोनों बच्चों तक भी फैल गई। डॉक्टरों ने हार मान ली, कहा कि इन बच्चों को घर ले जाएं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन औरतों ने हार नहीं मानी, उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं दी। हर कोई उन बच्चों के हालात देख करके डर जाता था। वो लड़का जिसने मजबूरी में यह काम शुरू किया था, वह धीरे धीरे दोस्तों उन बच्चों के लिए फरिश्ता बन गया
और उसने इन बच्चों को दोस्तों एक नई जिंदगी भी दी। और फिर तीनों बच्चे दोस्तों अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और फिर से मुस्कुरा रहे थे, खेल रहे थे। हर बार दोस्तों उन्हें देखते हुए अब्बा कह करके पुकारते थे। साथियों, उन औरतों ने यह सिर्फ एक मददगार नहीं बल्कि उनसे बच्चों का पिता दोस्तों बन चुका था। अब साथियों सोच भी नहीं सकते हो कि अब वह उन्हें छोड़ करके चला जाएगा। जब साथियों उसने कहा कि मेरा काम पूरा हो गया है, मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूं, साथियों तीनों औरतें रो पड़ी। उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़ करके कहा, कृपया हमें मत छोड़ो। हमारे बच्चे ने तुम में अपने पिता को पाया है, हमने तुम में अपने जीवन का सहारा पाया है। और उन्होंने कहा कि हम तीनों तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं। हमें ना धन चाहिए और ना ही दौलत। हमारे शोहर मरने से पहले हमारे लिए बहुत सारे धन, यहाँ तक कि जायदाद छोड़ करके चले गए थे। बस तुम हमारे साथ रहो, हमारे बच्चों के लिए एक पिता बनकर रहो। और वो हैरान था, लेकिन साथियों उसका दर्द सच्चा था। उसने भारत फोन किया, सब कुछ अपनी माँ को बताया। और माँ ने दोस्तों कहा, बेटा अगर तूने वहां किसी का घर, किसी की जिंदगी बचाई है तो वह भी तेरी जिम्मेदारी है। जा अपना वादा निभा, और जब तेरा मन ना करे तो भारत हमसे मिलने आते रहना। फिर साथियों उसने उन तीनों औरतों से शादी कर ली और फिर तीनों बच्चों ने दोस्तों उसे पिता के रूप में आखिरकार अपनाया। आज भी साथियों वो लड़का जो अब एक पति और पिता दोनों बन चुका था, हर साल भारत आता, अपनी माँ अपने भाई बहनों से मिलने, और कभी कभी साथियों अपनी सऊदी फैमिली को भी भारत लाता था। जब साथियों उसने यह सच्ची कहानी अपने गांव में बताई तो लोग दोस्तों बिल्कुल दंग रह गए और दोस्तों सारे गांव वाले उसकी वाहवाही करने लगे। तो साथियों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।